आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैया सम्मान योजना की पीएम और अबुआ आवास की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। हेमंत कैबिनेट ने 27 प्रस्ताव पर लगाई मुहार रिम्स 2 को 4189 करोड़, सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 27 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा फैसला रिम्स 2 के निर्माण को लेकर हुआ, जिसके लिए 4189 करोड़ 41 लाख की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विदेशी मेडिकल स्नातकों को इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड देने, 271 प्रखंड अंचल कार्यालयों में नई पदस्थापन नीति लागू करने और नए सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्वाइनिंग के समय निष्ठा व गोपनीयता की शपथ अनिवार्य करने जैसे अहम निर्णय भी लिए गए हैं। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सड़क, शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास को भी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, रांची और चतरा की सड़क परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है। वहीं बोकारो में नए विश्वविद्यालय की स्थापना, पीवीटीजी समुदायों के लिए नई रोजगार योजनाओं और सरायकेला में उद्योग के लिए जमीन आवंटन को भी हरी झंडी मिली है। झारखंड में आज भी झमाझम बारिश की आसार, कई जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। गुरुवार को राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। घने बादल, ठंडी हवाओं और लगातार हुई वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज 3 जुलाई को भी मानसून का असर बरकरार रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि रांची, खंटी, लोहरदग्गा, गुमला सिमड़ेगा। पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खार समाज समेत कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। आकाशीय बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। विभाग का कहना है कि 5 जुलाई से मानसून का असर और तेज होने की संभावना है। हिमांशु सिंह हत्याकांड और बढ़ते अपराध के विरोध में आज जमशेदपुर बंद का ऐलान, भाजपा समेत कई दलों का समर्थन। जमशेदपुर में करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या और शहर में लगातार बढ़ते अपराध के विरोध में आज 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बुलाए गए इस बंद को जगदयू आदसू पार्टी, लोजपा समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। बंद से पहले गुरुवार शाम शहर के विभिन्न मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसाल जुलूस निकालकर लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की। पार्टी ने व्यापारियों, शिक्षण संस्थानों, परिवहन संचालकों और आम नागरिकों से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार, दुकानें, स्कूल, कॉलेज, बैंक, बस डेमो और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आग्रह किया है। भाजपा का कहना है कि यह बंद शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते हौसलों के खिलाफ जन आक्रोश का प्रतीक है। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 107 प्रखंडों में अब वीडियो और सीओ में से सिर्फ एक ही अधिकारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया गया है। अब 12 से कम पंचायत वाले प्रखंड और अंचलों में बीडीओ और सीओ दोनों की तैनाती नहीं होगी। ऐसे 107 प्रखंडों में अब दोनों पदों में से केवल एक ही अधिकारी कार्यभार संभालेंगे। वहीं 12 या उससे अधिक पंचायत वाले 164 प्रखंडों में पहले की तरह बीडीओ और सीओ दोनों की अलग अलग तैनाती जारी रहेगी। नई व्यवस्था के तहत 53 अंचलों में सीओ को बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, जबकि 54 प्रखंडों में बीडीओ सीओ की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक राज्य की 271 प्रशासनिक इकाइयों में अधिकांश जगहों पर दोनों पद अलग अलग थे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से छोटे प्रखंडों में प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और सरकारी कामकाज में समन्वय के साथ तेजी आएगी। मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 नवंबर को रांची में महा आंदोलन, 500 आंदोलनकारियों के जुटने का दावा। जामताड़ा के दुमका रोड स्थित एक लॉज में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया।
मोर्चा के संस्थापक सह प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा है कि यदि आंदोलनकारियों की लंबित मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रांची में 500 से अधिक आंदोलनकारी महाआंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि अल्बर्टिका चौक से बिरसा चौक तक विशाल प्रदर्शन जुलूस निकाला जाएगा और इसकी नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होगी। बैठक में आंदोलनकारियों ने मासिक सम्मान पेंशन आश्रितों एवं पुत्र पुत्रियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षतिज आरक्षण पूर्व में जारी गजट अधिसूचनाओं को लागू करने, गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी का सर्वोच्च सम्मान देने और राज्य के मूल निवासियों को खनिज संपदा पर 26% रॉयल्टी का अधिकार देने की मांग दोहराई। पाखुड़ में डायरिया का कहर, एक साथ 15 लोग बीमार, मलेरिया के भी 3 मरीज मिले। पाखुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमरचीर पंचायत के मोरियो गांव में गुरुवार को डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया। गांव के करीब 12 से 15 महिला पुरुषों को अचानक उल्टी दस्त की शिकायत हुई। सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खालिद अहमद के निर्देश पर डॉक्टरों, आरबीएस की टीम, एमपीडब्ल्यू और एएनएम की संयुक्त मेडिकल टीम दवाइयों व स्लाइन के साथ गांव पहुंची और कैंप लगाकर इलाज शुरू किया। जांच के दौरान 3 ग्रामीण मलेरिया से भी संक्रमित पाई गए। सभी मरीजों को स्लाइन, ओआरएस, एरल, डीएनएस और अन्य जरूरी दवाइयां दी गई, जिसके बाद उनकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया और मेडिकल टीम को लगातार कैंप कर मरीजों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने लोगों से दूषित पानी और बासी भोजन से बचने, पानी उबालकर पीने और आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। बोकारो में प्रधान सहायक 8,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार, बिल पास कराने के नाम पर कर रहे थे रिश्वत की मांग। बोकारो के पेटरवार प्रखंड कार्यालय में उर्दू अनुवादक सह अतिरिक्त प्रभार प्रधान सहायक गुलाम रसूल को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उन पर पंचायत समिति की एक योजना का बिल पास कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। कार्यवाही के बाद एसीबी की टीम ने उनके आवास की भी तलाशी ली और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें अपने साथ धनबाद ले गई। यह कार्यवाही गुरुवार को की गई। मामला ग्राम पंचायत और दाना दक्षिती में पंचायत समिति मद से स्वीकृत 2,45,000 रुपये की लागत वाले 10+2 उच्च विद्यालय के शौचालय निर्माण कार्य से जुड़ा है। योजना के लाभुक प्रेमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य का बिल पास कराने के लिए गुलाम रसूल लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे। अज्ञात विषैले जीव के संपर्क में आने से 14 वर्षीय बच्ची की मौत, 3 अन्य बच्चियां गंभीर। गढ़वा जिले के डंडा थाना क्षेत्र के कोटा गांव में अज्ञात विषैले जीव के काटने या संपर्क में आने से 14 वर्षीय किरण कुमारी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चियां नीलम कुमारी, निधि कुमारी और सोनम कुमारी गंभीर रूप से बीमार हैं। किरण की तबीयत बिगड़ने पर उसे गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच सूचना मिलने पर डंडा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी के निर्देश पर विशेष मेडिकल टीम कोटा गांव में कैंप कर ग्रामीणों की जांच कर रही है और अज्ञात विषैले जीव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। हिमांशु सिंह हत्याकांड, जमशेदपुर पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को दबोचा। अन्य की तलाश में एसआईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हुए हिंसक संघर्ष और हिमांशु सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीम ने बताया कि सरायकेला खारसावा के धतकड़ी निवासी सोनू राम सरदार उर्फ सोनू मंडल और गाड़ी डोंगरी निवासी राज लोहार को दबोचा गया है। मामले में 3 नाबालिगों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए राज लोहार के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई छोटी कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। घायल सोनूराम सरदार का इलाज कराने के बाद उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी और जमशेदपुर पुलिस की अलग अलग टीमें झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। अब नई गाड़ियों से प्रखंडों के विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। वीडियो 25 अधिकारियों को मिले। विभागीय वाहन झारखंड में विकास योजनाओं की निगरानी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की पहुंच बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार को 25 प्रखंड विकास पदाधिकारियों वीडियो के बीच विभागीय वाहनों का वितरण किया। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य
एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों से वीडियो क्षेत्र का नियमित दौरा कर विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति की निगरानी कर सकेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि वाहन के अभाव में कई बार योजनाओं के निरीक्षण में कठिनाइयां होती थीं। सरकार जल्द ही शेष प्रखंडों को भी विभागीय वाहन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को एसआईआर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। दुमका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, गुड्डा का भी जिक्र, बांग्ला में लिखी चिट्ठी, स्पीड पोस्ट सीआई। दुमका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी बांग्ला भाषा में लिखी है, जिसमें घोड़ा कोर्ट का भी जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एहतियात के तौर पर दुमका और घोड्डा परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी भरी चिट्ठी के साथ 2 लोगों के नाम और एक पहचान पत्र की प्रति भी संलग्न थी। दुमका एएसपी के अनुसार पहचान पत्र का सत्यापन कराया गया और जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल किया गया उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। संबंधित व्यक्ति ने पहचान पत्र के दुरुपयोग की बात कही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्पीड पोस्ट पश्चिम बंगाल के पूर्वी जो वर्धमान जिले के भाड़ थाना क्षेत्र से भेजा गया था। हजारीबाग के आदिवासी बालिका हॉस्टल में जल संकट, 200 छात्राएं, एक छापाकल पर निर्भर सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर। हजारीबाग के केबी महिला कॉलेज परिसर स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी सामने आई है। हॉस्टल में रह रही करीब 200 छात्राएं सिर्फ एक चापाकल के पानी पर निर्भर हैं। चापाकल से कम और गंदा पानी निकलने के कारण छात्राओं को सुबह शाम लंबी कतार में लगना पड़ता है। खाना बनाने, नहाने, शौचालय की सफाई और अन्य रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की परेशानी बनी रहती है। कई बार छात्राओं को दूसरे हॉस्टल या आसपास के गांव से पानी लाना पड़ता है, जिससे कॉलेज और कोचिंग जाने में देरी होती है और पढ़ाई भी प्रभावित होती है। छात्राओं ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। हॉस्टल के पिछले हिस्से की 4 दीवारी काफी छोटी होने से मवेशी कई बार परिसर में घुस आते हैं, जिससे छात्राएं असुरक्षित महसूस करती हैं। बिजली घटने पर जनरेटर या इन्वर्टर जैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में सोलर पैनल लगाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हुआ। तमिलनाडु गैस रिसाव घटना के बाद सकुशल लौटे। पश्चिमी सिंहभूम के 14 श्रमिक चक्रधरपुर में स्वागत। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में अमोनिया गैस रिसाव की घटना के बाद पश्चिमी सिंहभूम के 14 प्रवासी श्रमिक गुरुवार को सुरक्षित झारखंड लौट आए। सभी श्रमिक रेल मार्ग से राउरकेला होते हुए चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की टीम ने उनका स्वागत किया और उनकी कुशल क्षम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने प्रभावित श्रमिकों से संपर्क कर उनके सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की। चक्रधरपुर पहुंचने के बाद प्रशासन ने सभी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की। प्रत्येक श्रमिक को खाद्य सामग्री से युक्त फूड बास्केट भी दिया गया। प्रशासन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को लेकर संवेदनशील है तथा किसी भी आप स्थिति में बाहर काम कर रहे झारखंड के श्रमिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिसकर्मी के बेटे ने मुखिया के बेटे को पीटा। पुलिस के सामने हुई मारपीट। आरक्षी निलंबित। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र स्थित नया मोड़ के पास पुलिसकर्मी की मौजूदगी में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में मुखिया के बेटे और आरक्षी इकरार के बेटे के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में आरक्षी के बेटे को मुखिया के बेटे की पिटाई करते देखा जा रहा है। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर पहुंची पेट्रोलिंग पुलिस के सामने भी मारपीट जारी रही और एक पुलिसकर्मी पीड़ित युवक को पकड़े हुए नजर आए, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी ने भी बीच बचाव नहीं किया। वीडियो सामने आने के बाद बोकारो एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्यवाही की। आरक्षी इकरार और उसके बेटे के खिलाफ सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में आरक्षी इकरार को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। बोकारो पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अंतरराज्यीय चयन चिंताई गिरोह का पर्दाफाश। सरगना समेत 5 गिरफ्तार महिलाओं को निशाना बनाकर चयन चिंताई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का बोकारो पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 3 विशेष जांच टीमों ने 8 दिनों तक चले अभियान के बाद गिरोह के सरगना समेत
5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 48,000 रुपये नगद, बिना नंबर की एक बाइक, सोने जैसा एक लॉकेट और एक